राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। और आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है। चैत्र पूर्णिमा जो होती, चैत्र माह की पूर्णिमा कब है और चैत्र माह पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक की रहेगी, चैत्र पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस दिन संपन्न किया जाएगा, और चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान और भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किस दिन और किस तारीख को किया जाएगा। तो चैत्र पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, इसकी विशेषता क्या है, चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो पूर्णिमा हिंदू धर्म में जो पूर्णिमा तिथि को बहुत अधिक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ी विशेषता है। पूर्णिमा अपने आप में एक पूर्ण है, अर्थात माह का जो समापन होता है पूर्णिमा तिथि को। तो पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन से दूसरे माह का शुभारंभ हो जाता है और दूसरा माह प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा माह का सबसे अंतिम तिथि होती है, माह की सबसे अंतिम व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक व्रत होता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। कुछ माताएं बहनें 32 पूर्णिमा व्रत रखती हैं और तो कुछ लोग निरंतर लगातार ही पूर्णिमा व्रत रखते हैं। तो पूर्णिमा व्रत करने से भगवान लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा अर्चना और वंदना की जाती है पूर्णिमा व्रत में। और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आ रहे संकट बाधाएं सब दूर हो जाते हैं, आर्थिक समस्या जो चल रही होगी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और भगवान नारायण की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और धन संपत्ति आयु आरोग्य सारा और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, जो बहुत ही अद्भुत है। यह व्रत है तो इसको सभी लोग कर सकते हैं। इसमें किसी मतलब कोई भी ये नहीं कि कोई ये व्रत नहीं कर सकता है, जो चाहे वो ये व्रत कर सकता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने का महत्व है। भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन अर्चन और वंदन करना चाहिए। शाम के समय में चंद्रमा के अर्घ देना चाहिए और खीर का भोग चंद्रदेव को जरूर लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान की बहुत बड़ी महत्व बताई गई है, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना अति आवश्यक होता है और किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को भी दान देने का महत्व है। यदि आप भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश या नहीं करते हैं, तब भी यदि किसी के घर में सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा है तो वहाँ जाके सम्मिलित हो जाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे दान करिए। ऐसा भी योग ना प्राप्त हो तो आप गंगा के तट पर जा कर के स्नान करें और वहाँ पर कुछ दान पुण्य जरूर करें। अगर ये भी अवसर नहीं प्राप्त हो रहा आपको तो पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और यथा सामर्थ्य जितना हो आपके पर सीधा निकालिए, उसमें दक्षिणा लगाइए और दान करिए। बहुत बड़ी महत्वता और बहुत बड़ी विशेषता शास्त्रों में बताई गई है पूर्णिमा को। तो जिस रात में प्रथम पहर में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है उस दिन व्रत की पूर्णिमा कही जाती है, और जिस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उसे स्नान दान और भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने का विधान है और पूजा किया जाता है। पूजा में भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इन भगवान का पूजन करने से सभी प्रकार के कष्टों का समाधान हो जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के योग बनते हैं, संतान के योग बनते हैं, जो बहुत ही अलौकिक व्रत है। तो यह माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में पूरा व्रत करती हैं। जिनके अल्प आयु का योग है, जिनके पति का अल्प आयु लिखा हुआ है, उन्हें 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए और निरंतर पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। और जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे लोग भी पूर्णिमा व्रत अवश्य ही करें। तो इस वर्ष 2025 में चैत्र पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, शनिवार को 12 अप्रैल को हो रहा है, 2025 को हो रहा है प्रातः में।
अर्थात भोर में हो रहा है 3:21 पर हो रहा है, जो अगले दिन 13 अप्रैल को रविवार को भोर मतलब सुबह में 5:52 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो ये जो पूर्णिमा व्रत है, तो उदया तिथि पूर्णिमा होने से रात्रि को या अपनी होने से पूर्णिमा का व्रत जो है वो शनिवार को किया जाएगा, संपन्न 12 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं पर स्नान दान और भगवान सत्यनारायण का स्वामी का पूजन शनिवार 12 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। तो दोनों चीज़ जो है वो एक पड़ रही है, व्रत की पूर्णिमा भी और स्नान दान की पूर्णिमा भी, तो एक ही दिन पड़ रही है, शनिवार को पड़ रही 12 अप्रैल को। तो जो भी पूर्णिमा व्रत करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं, जिनको गंगा स्नान करना है, वो सभी लोग निसंकोच निसंदेह शनिवार को 12 अप्रैल को ही जाकर करें। तो ये थी हमारी पूर्णिमा व्रत की जानकारी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।